हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मतलब भाई रिजल्ट भी आ गया और आज ही के आज कट ऑफ भी आ गया है। अभी जो कट ऑफ है ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी बात होती है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी कहाँ तक चाहता है कि हम लोग अपने आप को स्ट्रेच करें, है ना। तो अगर ठीक से देखते हैं तो देखिए, जनरल का कट ऑफ लगा है 135, सेम फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। 135 इज द कट ऑफ फॉर पेपर 1, है ना। आज सुबह मैंने आपको वीडियो में बताया कि 2023 का एग्जाम जिन्होंने लिखा है उनके लिए कट ऑफ जो है वो 120 प्लस माइनस 5 है। तो अभी आपके दिमाग में होगा कि अच्छा, फिर ये तो कट ऑफ ज़्यादा ही है, 2021 का भी 138 था, तो फिर आपने सुबह 120 बोला, तो वो कैसे है। विल टॉक अबाउट दिस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगले 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंपैरिजन है, क्या सिनारियो है। सबसे पहली बात ये समझो कि जो 135 कट ऑफ आया है, इट इज फॉर 233 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, है ना। तो 233 जो वैकेंसीज है उसके अगेंस्ट ये कट ऑफ आया है 135 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। फॉर एससी इट इज 120, फॉर एसटी इट इज 113, 113 है ऑलमोस्ट। तो 6-7 मार्क का फर्क है, विच इज फाइन। यहां भी उतना ही फर्क है, लेकिन जब आप फाइनल कट ऑफ देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना। तो यहां देखो, एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जो डिफरेंस बिटवीन, देखो, वैसे तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पेपर 2 आर 50, लाइक 25%, राइट। लेकिन अभी देखो, आप अगर आप टोटल कट ऑफ देखोगे पेपर 1 पेपर 2 का, तो 135 इज फॉर पेपर 1, पेपर 2 का जो है 221। अगर आप 221 में से 135 माइनस करते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं 65 प्लस 20, 85, 86। सेम फॉर ऑल ऑफ देम, जनरल, ओबीसी एंड सॉरी ओपन, या जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, फॉर ऑल ऑफ देम। सो आज भी मैंने सुबह बोला था कि पेपर 2 में तो एटलीस्ट 85 मार्क्स आपको लाने हैं, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेम चीज यहां रिफ्लेक्ट हो रही है, 85 86 मार्क्स का डिफरेंस है। यहां भी आप देखो 83 मार्क्स का डिफरेंस है। अगर यहां भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स, 84 मार्क्स जो है आपको चाहिए। सो 85 इज द एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स यू शुड हैव टू क्वालिफाई, आई मीन टू क्रॉस द कट ऑफ। ओके, तो ये हो गया भाई आपका पेपर 2 का। अगर फाइनल कट ऑफ के बारे में देखते हैं, इट इज आउट ऑफ 600। तो आप ये देखो, आपको ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करके क्या मिलेगा। ये कट ऑफ, एक बंदा बैठा है यहाँ, टोटल मार्क्स जो है पेपर 1 पेपर 2 के वो 221 है, और जो पकड़ लीजिए 345, है ना, जनरल कैटेगरी में आपको कट ऑफ के मार्क्स है। तो अगर हम 345 में से 221 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते 80 प्लस 40, 120, 126। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इंटरव्यू में 150 में से 124 या 125 मार्क्स मिलेंगे? वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस, राइट। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि सिर्फ ये कट ऑफ होने से कोई फायदा नहीं है। मेरे मार्क्स जो है पेपर 1 पेपर 2 में वो ऑलमोस्ट जाने चाहिए 250 के ऊपर, तब जाके इंटरव्यू में जो मुझे मैं 100 110 या अराउंड दैट जाऊंगा तो मैं 345 को क्रॉस करूंगा। यहां जब मैं 245 रहूंगा तो 100 मार्क्स यहां लेके आना इज बिट मैनेजेबल, लेकिन सिर्फ 221 लाके कोई फायदा नहीं है। तो कट ऑफ तो बस इस बात के लिए है भाई कि आपको ये पता चलना चाहिए कि इसके तो ऊपर ही जाना है, लेकिन उसके ऊपर भी अच्छा खासा जाना है। यहाँ एटलीस्ट 30 मार्क्स का लीड आपको चाहिए, तब जाके आप यहाँ, ठीक है, ओबीसी का जो है, सॉरी ईडब्ल्यूएस का इस बार कम लगा है, लेकिन नॉर्मली इतना डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा ये समझना है कि सिर्फ कट ऑफ का लेवल क्रॉस करके नहीं चलेगा, यू नीड टू बी अबाव, वेल अबाव दैट, देन यू कैन गो अहेड हियर। अगर एससी एसटी की बात करते हैं तो 203 लगा है एससी का टोटल, और यहां देखो 110 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। और यहां भी 196 है, मतलब 6 मार्क्स 7 मार्क्स से कम है एससी से एसटी का कट ऑफ टोटल पेपर 1 पेपर 2 का। और यहां जो है आपको दिखेगा 114 और 4, 118 मार्क्स का फर्क है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वॉट एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू, सिर्फ कट ऑफ तक आना काफी नहीं है, कट ऑफ से थोड़ा ऊपर हम लोगों को होना चाहिए। सो दिस इज रिगार्डिंग 2022 कट ऑफ, जो कि हमारे सामने अब आ चुका है। नाउ जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में उठाया था, जो आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि सुबह तो हम लोगों ने बात किया कि 120 प्लस माइनस 5 है ना। देखिए बात यह है कि
इस साल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 330 प्लस कुछ है, लास्ट ईयर 230 थी, तो 100 वैकेंसीज का फर्क है। दूसरी बात, पेपर जो है इस साल मॉडरेट था, एंशिएंट या और जो है इकोनॉमी वाला पोर्शन वो थोड़ा सा था भाई कि थोड़ा चैलेंजिंग था, एंशिएंट का तो ज्यादा चैलेंजिंग था, तो पेपर फिर भी बाकी सारी चीजें कंसिडर करके हमने मॉडरेट डिक्लेयर किया है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, पेपर मॉडरेट था, इसीलिए आई स्टिल स्टिक टू द फैक्ट दैट कट ऑफ जो है वो 120 के आसपास ही रहेगा, मैक्सिमम 125 टू 120 टू 125 के बीच में ही वो कहीं रहेगा। सो इफ यू आर एट 120 यू आर डूइंग गुड, ठीक है। अगर आप 120 है और अगर आप पेपर 2 का ओवरऑल एनालिसिस करके अगर आपको लगता है कि सर मैं 85 के आसपास पहुंच जाऊंगा, मेरा ग्रामर ओवरऑल मैंने जिस तरह से पेपर लिखा है, तो यू आर हैविंग अ वेरी गुड चांसेस, राइट। 2021 में 138 था, 2022 का 135 है, तो ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई 2023 का इसी के रेंज में क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज्यादा है। 2021 में तो बहुत कम थी, है ना, 2022 में भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस साल डायरेक्ट 2022 से भी 100 वैकेंसीज ऑलमोस्ट ज्यादा है, और इसीलिए ओवरऑल पेपर का ये देखते हुए 120 टू 125 इज अ गुड कट ऑफ नंबर। तो 120 के आसपास आप हैं तो यू कैन अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर यू कैन स्टार्ट फॉर वर्किंग फॉर योर फिजिकल, ठीक है। एक बात इन जनरल आप नोटिस करो, दिन ब दिन ऐसे हो रहा है कि अगर आपने अभी रिसेंट एग्जाम दिया होगा तो वो भी आपने नोटिस किया होगा कि थिंग्स आर चेंजिंग फॉर पीपल, है ना। पेपर का जो टफनेस है एटलीस्ट इन सम सेक्शंस इट इज गेटिंग क्रिटिकल। मैथ्स भी इस साल टफ था। दूसरी बात यह है कि वो कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, कुछ स्पेसिफिक चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग ऑन आवरसेल्फ वी आर नॉट गेटिंग व्हाट एक्चुअली दे आर एक्सपेक्टिंग। मैं हार्ड वर्कर हूं लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आई एम नॉट एबल टू जज माई सेल्फ वेयर डू आई स्टैंड इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है। मैं अच्छा कर रहा हूं लेकिन अच्छा करना काफी नहीं है, बाकी सबसे ऊपर हूं कि नहीं वो जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि एट एवीकेएस एक्चुअली वी वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स पैरेलली एंड वी मेक श्योर दैट यू डू गुड, सो दैट जब ये एग्जाम का दिन आता है या रिजल्ट का दिन आता है तब आपके चेहरे पर हंसी हो और आप जो है फाइनल रिकमेंडेड लिस्ट में हो, ठीक है। सो इफ यू रियली थिंक दैट यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम ऑफ 2024 you can join us, right, where we can prepare paper 1 and paper 2 parallelly from now on and we can make a difference to our life, right. So future officers, all the very best. जिन लोगों का हुआ है I am again congratulating all of them, right. लेकिन अगर कुछ कारण से नहीं हुआ है तो लेट्स होप कि कल के एग्जाम में आपने अच्छा किया होगा तो उसमें हमको रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि कल का एग्जाम भी मेरा ठीक नहीं हुआ है तो वी आर हियर फॉर यू टू असिस्ट यू एंड कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट।